अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। पहले तो मैं आप सबसे सॉरी करती हूँ कि आपको मेरी ऐसी आवाज़ सुननी पड़ेगी। मौसमी बुखार की वजह से तबीयत कुछ ठीक नहीं। अब हम बात करते हैं ड्रामे की स्टोरी की। सबसे ज़्यादा मज़ा तो हमें इस वक्त आया जब नौशिरवान ने यहाँ पर फ़रा का बेटा और फ़रा का शौहर फ़रा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और फ़रा ने तो डिवोर्स भी नहीं ली, मतलब नौशिरवान से इतना बड़ा झूठ बोला कि मेरी डिवोर्स हो चुकी है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नौशिरवान को पाने के लिए फ़रा ने क्या कुछ नहीं किया, मगर नौशिरवान ने बताया कि मैं सिर्फ तुम्हारी बदतमीजियाँ हमदर्दी के लिए बर्दाश्त करता था, वरना मुझे सब कुछ पता था। अगर तुम बीवी बनकर झूठ बोलती तो मुझे इतना दुख न होता, मगर तुमने माँ बनकर झूठ बोला। यहाँ पर यह किस्सा तो ख़त्म हो गया। नौशिरवान उसको हमेशा हमेशा के लिए ये कहकर छोड़ आया कि अपने शौहर के पास वापस चली जाओ, मेरी ज़िंदगी में दुआ के अलावा किसी की जगह नहीं। इस बात की हैरत तो जाफ़र को भी बहुत हुई कि साईं, मैं साये की तरह आपके साथ होता हूँ और मुझे भी इस बात का पता नहीं चला कि आपको सब कुछ पता था। लेकिन यहाँ पर नौशिरवान ने कहा कि बस तुम अपनी बीबी साईं को एतमाद में ले लो, उनको सब कुछ बता देना अगर वो पूछे। मगर इससे पहले नौशिरवान ने सब कुछ खुद ही दुआ को बता दिया। जैसे ही घर पहुंचता है एज़ यूजुअल दुआ का मूड तो ऑफ ही होता है। जाने ही लगती है कि नौशिरवान उसका हाथ बहुत ही प्यार से पकड़ता है और दुआ गुस्से से नौशिरवान की तरफ देखना शुरू हो जाती है। मैंने आज तक अपनी सफाई किसी को भी नहीं दी, मगर आज तुम्हें देता हूँ, ये वीडियो देखो। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपनी सफाई को रिकॉर्ड करवाया ताकि मेरे और तुम्हारे में जितने गिले हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। जैसे ही दुआ ने फ़रा और नौशिरवान की बातें सुनी तो उसे समझ आ गई कि वो कितनी गलत थी और नौशिरवान उससे कितनी मोहब्बत करता है। अब तो दुआ के आंसू ही बंद नहीं हो रहे। नौशिरवान से बार बार सॉरी करते मुंह नहीं थक रहा। गलती जो इतनी की, नौशिरवान पे शक किया जिसने इतनी मोहब्बत की दुआ से। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं और मैं आपसे कैसे बदगुमान होगी, क्यों मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं आया। दुआ के ये अल्फाज तो नौशिरवान को बहुत पसंद आए और कहा कि मैं तो कभी तुमसे नाराज़ था ही नहीं, मैं तो बस तुम्हारे सामने सारा सच लाना चाहता था। तो उसको खुश करने के लिए उसके माँ बाप से मिलने चला जाता है। जैसे ही नौशिरवान को घर में उसका बाप देखता है तो खुशी से झूम उठता है। इतना अच्छा रिश्ता तो चिराग लेके सारी ज़िंदगी भी ढूंढते तो अपनी बेटी के लिए नहीं ढूंढ पाना था। यहाँ पर घर वाले नौशिरवान से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और नौशिरवान सबको जानता भी था क्योंकि दुआ ने सबकी इतनी बातें की हुई थी। सब नौशिरवान से मिलके जहाँ पे खुश थे वहाँ पे नौशिरवान भी सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश था। अम्मा, बाबा, फिज़ा, छोटी सबसे मिलकर इतने ज़्यादा खुश हुए। बाप तो अपनी बेटी के सदके लेते ही नहीं रुक रहा कि मेरी बेटी का इतना अच्छा जीवन साथी कैसे मिल गया उसको। ये मेरी बेटी ने ज़रूर कोई नेक काम किया होगा जो नौशिरवान जैसा इंसान उसकी ज़िंदगी में आया। यहाँ पे नौशिरवान ने बहनों से भी बहुत खूब बातें की कि दुआ आपकी बहुत तारीफ़ें करती है, जबकि फ़िज़ा कहती है कि दुआ है ही तारीफ़ के काबिल, तो उसको सब अच्छे ही लगते हैं क्योंकि वो खुद इतनी अच्छी है। माँ, उसको तो यकीन नहीं आ रहा कि उसका दामाद इतना सुलझा हुआ है क्योंकि वो सरफराज से मिल चुके हैं ना, सरफराज जिसने उनकी बेटी का जीना हराम कर दिया हुआ है। तो अब सरफराज के मुकाबले में जब इसको कंपेयर करते हैं तो इतना सादा, इतना सुलझा हुआ, इतना इज्जत करने वाला शौहर दुआ को मिला, तो माँ तो शुक्राने के नफल पड़ेगी क्योंकि इतना अच्छा लड़का उसकी दुआ की ज़िंदगी में आया। जैसे ही दुआ से मिलना जुलना शुरू हुआ तो फ़िज़ा चाहती है कि अब अपने घर वालों को भी ये सब कुछ बता दे। तभी तो सुंबल से शेयर कर लिया कि दुआ ने अब हमसे मिलना जुलना शुरू कर दिया, जिस पर सुंबल ने मशवरा दिया कि आप बाबा को एतमाद में लेकर सब कुछ बता दो, क्योंकि अगर भाई को बताओगी तो वो तो बहुत बुरा पेश आएगा, बाबा को बताएंगे तो बाबा खुद ही मना लेगा भाई को। फिज़ा को सुंबल की बातें ठीक लग रही हैं। अगर वो डायरेक्ट सरफराज को बताएगी कि दुआ ने घर में आना जाना शुरू कर दिया और हमने उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया तो एक बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। इसीलिए अब वो पहले बाप को बताएगी। जैसे ही उनको अपने एतमाद में लेगी वो खुद सारे घर वालों को बता देंगे, मगर इससे पहले कुछ और अनहोनी ना हो जाए। तो अनहोनी का नाम दिया और अनहोनी हो जाएगी। यहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ दुआ के कानों में पड़ती है और दुआ वो आवाज़ कभी नहीं भूल सकती। सरफराज की आवाज़, जिसने उसके साथ इतना बुरा किया, उसकी आवाज़। जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो सरफराज फिज़ा पर चिल्ला रहा होता है।
दुआ कुछ कश्मकश में है, उसे किसी बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये आदमी मेरी बहन पर इतना चिल्ला क्यों रहा है और फ़िज़ा इसके साथ क्यों ग्रॉसरी करने आई है। ये सारी बातें दुआ सोच ही रही होती है कि सरफराज उसके बिल्कुल पास से गुजर जाता है और उसको ये ख्याल भी झंझोड़ के रख देता है कि सरफराज उसकी ज़िंदगी में क्या वापस ना आ जाए, क्योंकि वो नौशरवान के साथ बहुत खुश है। या जैसे ही देखेगा दुआ को तो दोबारा इसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मगर यहाँ पर सरफराज के जाते ही दुआ फ़िज़ा के पास जाकर पूछती है कि ये आदमी कौन था, जिस पर फ़िज़ा कहती है कि ये सरफराज है, मेरे शौहर। यहाँ पर फ़िज़ा का ये कहना था कि दुआ तो घूम ही जाती है कि ये सरफराज जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसने मुझे उस राह पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पे मेरे से मेरे अपनों ने भी ताल्लुक़ तोड़ दिया और उसकी शादी मेरी ही बहन से हुई है। अभी तो दुआ ने फ़िज़ा को कुछ भी नहीं बताया और दुआ सब कुछ चुपचाप देखकर वहाँ से चली जाती है। मगर अनकरीब ये सारा कुछ सबके सामने ज़रूर आएगा। तो क्या दुआ फ़िज़ा को सरफराज के साथ रहने देगी, इस जैसे घटिया इंसान के साथ, या उससे डिवोर्स लेने का कहेगी, अम्मा पापा को भी सब कुछ बता देगी। आहिस्ता आहिस्ता अब ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है और ये बातें सबके सामने खुल कर आएंगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको इस बार ये ड्रामा? इस बार तो हमें बहुत कुछ देखने को मिला। एक तो यहाँ पर पता चल गया दुआ को कि फ़िज़ा और सरफराज की शादी हुई हुई है, और दूसरा हमें ये देखने को मिला कि दुआ यहाँ पर अपने घर अपने बाप के पास चली गई और बाप ने भी खुले दिल से नौशरवान का वेलकम किया। दूसरा, नौशरवान की ज़िंदगी से फ़राह हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तो फ्रेंड्स, आपको ये वाली एपिसोड कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।